हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी आपकी आ चुकी है और मैंने इस पर वीडियो बना दी है। आपकी एप्लीकेशन बिगनिंग कब से होगा, आपका स्टार्ट कब से होगा फॉर्म फिलअप करने का, और फीस कितनी है, एज रिलेक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों पे बातें मैं कर चुकी हूँ। आप जाकर, अगर नहीं देखे आपने वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे जितने भी मैं वीडियो डालूं आपके, ठीक है ना। आपके लिए ये फ़ायदा है और अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। मैं देखिए जो है आपसे मैं बात करूं अगर, तो अब जो बात करने वाले हैं तो ये बात है आपकी किस पे, आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के सिलेबस की बात है। तो इसमें आपके सिलेबस क्या क्या रहने वाले हैं, क्या टॉपिक्स हैं, ये सभी इन सभी पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी जाइए, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और अपने साथियों को शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। आप देखें तो सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि इसमें क्या क्या सिलेबस के दिए हुए हैं, फिर टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पे बात हुई है कि आपके जनरल नॉलेज आएगा, फिर हिंदी आएगी आपकी, ठीक है ना। जनरल हिंदी जो होती है आपकी हिंदी आएगी, और मैथ में आपका जो है ये देख सकते हैं आप, संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी आएगी आपकी। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, संख्यात्मक योग्यता आएगी। इसमें भी देखेंगे हम अभी डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी वाली, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे रीजनिंग आएगी आपकी, मेंटल एप्टीट्यूड आप जानते हैं, ठीक है ना। आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी जो आपकी आती है, जिसे आप मानसिक अभिरुचि या बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता कहते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है ना, आईक्यू लेवल पे और जो है आपका मेंटल एप्टीट्यूड पे, ठीक है ना। फिर हम बात करें अगर यहाँ पे रीजनिंग हो गया आपका, तो यहाँ पे अगर बात करें तो कितने पे बात हुई है आपकी, सिर्फ और सिर्फ एक तो जनरल आपकी आएगी, जनरल नॉलेज, फिर आपकी हिंदी दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। फिर आपका मैथ आएगा, ठीक है ना। मैथ के बाद आपका आ जाएगा रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके। अब इन 4 सब्जेक्ट में भी डिवाइड है अलग अलग तरीके से। अब इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। कुल मिला के आपको 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जनरल नॉलेज में आपके टॉपिक्स क्या दिए हुए हैं, ये देख लीजिए जनरल नॉलेज के टॉपिक, ठीक है ना। दिया हुआ है यहाँ पे पहला है सामान्य विज्ञान, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान आपका, फिर भारत का इतिहास आएगा, भारतीय संविधान आएगा यानी भारत का जो संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इतनी आपको बात समझ में आ गई। फिर प्राकृतिक संसाधन और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी जो भी आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में राजस्व कैसी है, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसा है, ये सब चीज़ों पे पढ़ना है आपको। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर आपका रिलेटेड, आपका इंटर जो है अंतर्राष्ट्रीय से भी हो और राष्ट्रीय से भी हो, तो ये समसामयिक आपकी होनी चाहिए। और आपको तैयार करना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और समान देश और राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सभी आपके जनरल नॉलेज में आ जाएंगे। और जनरल नॉलेज में आपको पता है, जनरल नॉलेज में आपके जो है सभी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे भूगोल हो आपका, चाहे इकोनॉमिक्स हो, है ना, चाहे आपका करंट अफेयर हो, ये सारी चीज़ें आपके जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। अब हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आप देख लीजिए हिंदी में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको हिंदी पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है। यहाँ पे अगर बात करें
तो सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए ग्रामर पे, हिंदी के ग्रामर पर, ठीक है ना। अब हम बात करें इसमें, तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, अन्य भारत की जो भाषाएं हैं ये होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला आपको आना चाहिए, तद्भव तत्सम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, पर्यायवाची आना चाहिए, विलोम और अनेकार्थक आना चाहिए, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द यूज करने वाला आना चाहिए, समरूपी विन्यार्थक आपको आना चाहिए, और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियाँ रस और छंद अलंकार आदि, ये सभी चीज़ें आपका आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देना है। अपठित बोध यानी जो आपको दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है ना जो आपको पता नहीं होता है, अनरीड पैसेज आता है, ठीक है ना। फिर आपका आता है अनसीन पैसेज आता है आपका, फिर आप आ जाता है प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, ये सभी चीज़ें आपका आएगा। यानी इसमें आपका साहित्य और ग्रामर दोनों ही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रचनाओं के बारे में भी बताई गई हैं, कवि के बारे में बात करनी है आपको, लेखक के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैं बता दूँ अगर, तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाती है, यहाँ पे काफ़ी जो है टफ सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें लोकोक्तियाँ हो गई, मुहावरे, ये सब चीज़ नॉर्मल हैं, लेकिन ये रस और छंद ना बहुत ही कम पेपर में आते हैं। रस छंद हो गया आपका, और ये रचनाएं, ये सभी पे आपको फोकस करनी है। हालांकि सारी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा इन सभी चीज़ों पे। फिर हम बात करें अगर, तो ये आपकी हिंदी की हो गई, आपको इस पर ध्यान देना होगा। फिर आपका आता है मैथ में, और मैथ में हम देखें अगर, तो मैथ का आपका नंबर सिस्टम आना चाहिए। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन, आपका जो सरलीकरण होता है, और डेसिमल एंड फ्रैक्शन जिसे आप दशमलव और भिन्न कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आना चाहिए, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, अनुपात और समानुपात जिसे कहते हैं। परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। डिस्काउंट यानी जो छूट होती है। सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पार्टनरशिप भागीदारी, और आपका एवरेज आएगा जिसे आप औसत कहते हैं। टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा। यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, जो आपकी सारणी होती है, ग्राफ होती है, आपने देखा होगा पेट में आता है, तो वो हो जाएगा। फिर बात करें हम यहाँ पे, तो मेंसुरेशन हो जाएगा आपका, अरिथमेटिकल हो जाएगा, कंप्यूटेशन हो जाएगा, एंड द अदर एनालिटिकल फंक्शंस हो जाएगा। अंक गणित संगणना एंड व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, ये सभी आपके टॉपिक मैथ्स की हैं। मैथ का भी टफ आपका सिलेबस है, ठीक है ना, लेकिन आपको इन सभी पे ध्यान देना होगा। और यहाँ पे आपका है क्या, विविध हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के हिसाब से देखिए अगर, तो मेंटल एबिलिटी में आपका क्या आ जाएगा, ये है आपका तार्किक आरेख, प्रत्यक्ष संकेत संबंध विश्लेषण, और आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, और आपका शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, और शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और प्रभावी तर्क। फिर आता है आपका अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ठीक है ना। ये आपके मैथ की हो गई। फिर हम बात करते हैं आपका मेंटल एप्टीट्यूड, आपके रीजनिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपका मेंटल एप्टीट्यूड है, जो मानसिक अभिरुचि हो गई। तो इसमें सिलेबस आपका क्या है, देखिए सिलेबस इसमें आपके सारे टफ हैं, ठीक है ना, टफ बहुत हैं। तो बात करें यहाँ पे, तो ये है आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन और अनुकूलन की क्षमता। फिर आपका आता है व्यावसायिक सूचना, यानी बेसिक स्तर की जो होती हैं। फिर पुलिस प्रणाली,
कैसी है, समकालीन पुलिस मुद्दे और उन कानून व्यवस्था कैसी है, व्यवसाय के प्रति रुचि कैसी होनी चाहिए, मानसिक दृढ़ता, ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं जो है मेंटल एप्टीट्यूड में, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। अब बात करें यहाँ पे आईक्यू का, तो आईक्यू में आपका क्या है, संबंध व आंशिक समानता पता होना चाहिए आपको, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण और संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, ये आएगा टॉपिक आपका है रक्त संबंध यानी जिसे आप ब्लड रिलेशन कहते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित होगा आपका प्रश्न, समय क्रम परीक्षण पर होगा, फिर आपका होगा वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण यानी जिसे आप वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना, चार टाइप में होगा, फिर गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम में व्यवस्थित करना, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है ना। अब रीजनिंग एबिलिटी में आपका क्या हो जाएगा, समरूपता जिसे आप एनालॉगी कहते हैं, फिर आता है समानता, फिर आता है भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता करना, दृश्य स्मृति विभेदन क्षमता, और जो है आपका पर्यवेक्षण होना चाहिए, संबंध होगा, अवधारणा होगी, अंक गणितीय तर्क और शब्द और जो है आकृति वर्गीकरण होगी। ये सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे अंक गणितीय श्रृंखला, ये आपकी आएगी, और अमूर्त जो है आपका, फिर आपका आता है अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो ये चार सब्जेक्ट के इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके, इन सारे टॉपिक पे हमने बात कर ली। बात करें अब तो ये सभी टॉपिक्स पे आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और हालांकि कह सकते हैं कि जो सिलेबस आपके टफ है, ठीक है ना, लेकिन तैयारी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो सके। तो चलिए आज के जो हमें जो बात करनी थी हो चुकी है, आपके सिलेबस के बारे में बात हो गया है। अब आप के पास आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। जिन्होंने भी अभी पे वैकेंसी पे अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी पे अभी तक नहीं देखा है वीडियो, तो जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे आपको डिटेल से हमने समझा दिया है। फिर आपका जब आपका एप्लीकेशन जब जो है आपका अप्लाई आ जाएगा डेट, ठीक है ना, आपको 27 को भरने को मिलेगा, तो 27 में जब आपका एप्लीकेशन बिगिन हो जाएगा वो भी मैं बता दूंगी कि कैसे भरना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।